कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आईएमपी न्यूज़ अपडेट देखेंगे, प्लस बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और प्लस इथेरियम के बारे में और प्लस अल्ट्स कॉइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट हांगकांग की तरफ से आती है। हांगकांग का लार्जेस्ट डिजिटल बैंक जीए बैंक है, उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग को लॉन्च किया है। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। सेकंड न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो माइकल सेलर की तरफ से न्यूज़ अपडेट आता है। अगेन यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी ने $5.4 बिलियन वर्थ की बिटकॉइन को खरीदा है। तकरीबन 55,500 बिटकॉइन अगेन यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी ने अक्वायर किया है। बाइंग जो एवरेज प्राइस बनता है, ये जो 55,500 बिटकॉइन का एवरेज बाइंग प्राइस बनता है $97,862 पर बीटीसी। जैसे माइकल सेलर ने बिटकॉइन को खरीदा, तुरंत एक स्मॉल डंप भी देखने को मिला, क्योंकि बड़े लोग जब खरीदते हैं और सामने हमें बताने की कोशिश करते हैं, उन टाइम के अंदर गेम होता है, लिक्विडेशन गेम होता है, हमें बताते हैं, तब भी डंप आता है। जब जब माइकल सेलर खरीदता है तब डंप आता है और कुछ टाइम के बाद एक जंप भी देखने को मिलता है। अब टोटली माइकल सेलर के पास, उसकी कंपनी के पास जो बिटकॉइन है 3,86,700 बिटकॉइन, 3,86,700 बिटकॉइन। ये देखेंगे एक तरीके से अच्छी चीज़ है और एक तरीके से अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ कहाँ पे नहीं है, ये माइकल सेलर जब चाहे तब बिटकॉइन के अंदर डाउनफॉल ला सकता है, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि एक अकेला कंपनी के पास इतने सारे बिटकॉइन है, $21.9 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन, और एवरेज अब बाइंग प्राइस उसका निकल रहा है। सारे के सारे बिटकॉइन जो ये 4 लाख के आसपास जो बिटकॉइन है, सारे के सारे बिटकॉइन का एवरेज प्राइस $56,761। जब तक बिटकॉइन का प्राइस $56,761 से ऊपर है तब तक ये प्रॉफिट के अंदर है। अभी 96, 97 है, तब तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर है ये माइकल सेलर। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस करंट $96,294 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी हद तक डाउन भी गया था, बट कैंडल क्लोजिंग नहीं किया है। कल एंड परसों के वीडियो के अंदर एग्जैक्टली आपको कवर किया था, और वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी नेगेटिव कमेंट भी डाली है कि भाई तू नया बेबी बॉय है, ऐसा कुछ डाला हुआ था। कोई ना, जो हिस्ट्री है, जो हमें आता है वो सिखाते रहेंगे, ठीक है। बाकी समझ में आए तो ठीक है, वरना आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। वीक मारा था $94,600 तक, बट अगेन मार्केट थोड़ा ऊपर यहाँ पे चला गया। थोड़ा ऊपर मतलब यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश की है। अभी तो यहाँ पर तुरंत पता नहीं चलेगा, यहाँ पे टाइमिंग लगेगा, इंस्टेंट पता नहीं चलेगा बिटकॉइन के अंदर क्या होगा, जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात की थी कि बिटकॉइन मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ कहीं साइड बेस होना चाहिए। जोन भी मैंने बता दिया था कहाँ पे साइड बेस होगा, तकरीबन नीचे का लाइन में देख रहा हूँ $85,000, और ऊपर अभी मैं देख रहा हूँ कहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस जाना चाहिए, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक है ट्रेड अभी इन दिनों के अंदर करेगा 1415। बस यही जोन के अंदर अब साइड बेस है वो बिटकॉइन मेरे को लगता है कि ट्रेड करेगा कुछ टाइम के लिए। दोस्तों, बिटकॉइन कहीं शांत भी तो होता होगा। बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंट लिया, काफ़ी अच्छा खासा जंपिंग भी लिया, शांत भी होगा। तो अब ये हो सकता है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस जोन के अंदर शांत हो, बस इसी के अंदर साइड बेस चलता रहे। फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरे कॉइन है ना वो ज़्यादा पंप करेंगे, क्योंकि पहले बिटकॉइन पंप हो लेता है, फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है, फिर दूसरे कॉइन पंप हो लेते हैं, फिर अगेन बिटकॉइन पंप होता है, फिर अगेन दूसरे कॉइन पंप होते हैं। इसी तरीके से बुल मार्केट है वो चलता है। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन है यहाँ पे शांत होने के मेरे को चांस लगते हैं। जब तक BTC 85 to $1 लाख के बीच में ट्रेड करता है, अल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अल्ट्स के अंदर फंड्स है वो आता रहेगा। तो बिटकॉइन का सिंपल एनालिसिस बन जाता है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो $1 लाख के आसपास जैसे BTC दिखता है, वहाँ से शॉर्ट सेलिंग बार बार आप कर सकते हैं विथ एसएल। $1,05,000 के आसपास एसएल वगैरह लगा के आप ट्रेड्स है वो बार बार प्लेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, अल्ट्स कॉइन के लिए हम बात करेंगे, उसके बाद इथेरियम के लिए बात करेंगे। पहले अल्ट्स कॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन का डोमिनेंस हम अक्सर देखते हैं। तो अभी बिटकॉइन है ना वो स्टेबिलिटी दिखा रहा है, उतना बड़ा डाउनफॉल नहीं कह सकते हैं, स्टेबिलिटी दिखा रहा है, और सामने डोमिनेंस है वो गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे बिटकॉइन एकदम से स्टेबल हो जाएगा, एक जोन से बार बार बाउंस बैक होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि अभी डंप आया $94,000-95,000 के आसपास, वहाँ से अगेन 98 गया, फिर अगेन 94 गया, अगेन 98 गया, तो हमें समझ में आ गया कि ये स्टेबल यहाँ पे हो गया, $2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो रहा है। इस तरीके का स्टेबिलिटी दिखता है, और सामने ये डोमिनेंस ऐसे कंटिन्यूसली गिरता है, तो अल्ट्स में काफ़ी भारी भरकम पैसा और आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर अभी ये वाइट लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो वाइट लाइन है ना वो 100 SMA है, यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है चार्ट।
चार्ट यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो मेरे हिसाब से रेड लाइन तक भी आने के चांस बन जाएंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के 56 के आसपास। 2 से 2.5% और ये डोमिनेंस गिरेगा तो अल्ट्स और अच्छे खासे पंप कर सकते हैं, इजीली देखेंगे अच्छे खासे अल्ट्स कोइन 2x 3x हमें प्रॉफिट है वो दे सकेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा और हो सकता है कि डोमिनेंस कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरता जाए और बिटकॉइन हमें स्टेबिलिटी दिखाए तो काफ़ी बड़ा सीजन भी मार्केट के अंदर बन सकता है। तो अल्ट्स कोइन आपने लिया है, अगर आप अभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आए हैं तो पैसेंस रखना है। जहाँ पे आप प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं वहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है। 10x 3x 5x से ऊपर ऊपर जा रहे हैं, 10x से ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों अब हम इथेरियम के बारे में बात करेंगे। इथेरियम का प्राइस $3,521 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आया, इथेरियम के अंदर जंप आया। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को फॉलो करता है इथेरियम। बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया है, प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया है 2021 वाला और काफ़ी बड़ा हाई बनाया है। बट अभी तक इथेरियम ने प्रीवियस वाला हाई तोड़ा ही नहीं है। ये सेकंड नंबर का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, सेकंड नंबर का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, तो ये भी हाई बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी भी आप इसे स्पॉट के अंदर भी देख सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर भी स्विंग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। $3520 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इजीली। ये प्रीवियस हाई तक तो जाना चाहिए, प्रीवियस हाई तक, क्योंकि बिटकॉइन ने नया ITH बनाया है और इथेरियम को भी बनाना चाहिए। जैसे इथेरियम के अंदर फंड्स आएगा तो इथेरियम बेस्ड जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, लेयर 2 वाले, वो सभी के अंदर पैसा आना बनेगा। पॉलीगॉन मैटिक हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, आर्बिट्रम हो गया, इथेरियम की कैटेगरी वाले कोइन है वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए इथेरियम यहाँ पे पंप हो रहा है, एक आध कैंडल और लगेगा तो सिंपल $4000 के आसपास पहुँच जाएगा और एक और कैंडल लगेगा तो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक हो जाएगा। और अभी मेरे हिसाब से बिटकॉइन के साथ अगर चलना है तो इथेरियम होना चाहिए $7000 के आसपास, $7000 के आसपास इथेरियम होना चाहिए और मेरे हिसाब से ये बनेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो 3500 अभी भी डिस्काउंट के अंदर हम कह सकते हैं, अभी इस रैली को देखने के बाद ऐसा लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अपडेट पसंद आया होगा। हो सकता है बिटकॉइन अब शांत हो जाए बट दूसरे कोइन के अंदर हमें रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अकेला बिटकॉइन थोड़ा ना चलाना है, अल्ट्स में भी पैसा आना है, सभी के सभी अल्ट्स में इथेरियम को भी रिकवर कराना है। तो ये था एक अपडेट, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना।